ये मंदिर है, इसमें मैंने आज पूरा पेपर लगाया है। ये देखिए, ये पूरा ही मैंने लगाया, अकेले 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 अकेले। लगा नहीं क्यों, अंदर सिल्वर लगाया, बाहर गोल्डन। अंदर लग रहा है नया नया लग रहा है। ये देखिए हमारा मंदिर है, ये पुराना मंदिर है, पापा ने बनवाया था, तो पापा हटवाने नहीं देते। और मैं फिर माइका माइका तो माइका लगा ही नहीं है, फिर तो पेपर ही लगाया जाता है। यहाँ खुल गया, यहाँ चिपकाना पड़ेगा। तो ये है यार जन्माष्टमी पे हमने जो है इतना सजाया है। देखिए ये लाइटें वाइटें लगाई, पेपर पर लगाया, पूरा भगवान जी को साफ़ किया। लड्डू गोपाल हमारे यहाँ पे, अभी इनको स्नान करेंगे, इनके झूले में बैठाएंगे। तो ये हमारे पूरा मंदिर नया नया लग रहा है ना, कि हमने सब साफ़ किया सारे भगवान को। फिर यहाँ भी लाइटें लगाई, जो बहुत मेहनत का काम था, लाइट लगाना, घुमा घुमा के टेप लगाना। लाइट लगाई, भगवान को साफ किए, तो लग रहा है ना बहुत सुंदर सा। ये इतनी मेहनत की मैंने, बहुत थक गई मैं। अब हम लोग जा रहे हैं पंजीरी बनाने, तो चलिए चलते हैं पंजीरी बनाने। तो माँ जा रही पंचामृत बनाने। देखिए अभी दही काट काट के साइड में रख रही है। ये हमारे मखाने माँ ने काट लिया, ये चीनी माँ ने पीसी है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने काटे, बाकी सब माँ ने किया, माँ मिला रही है। जो हमारे इतने बड़े भगोने में बनता है। अभी बाद में ना इसका पानी ना इसमें करके, हाँ धो के डाल दी ना, एक साइड कर दीजिए, डाल दीजिए। हाँ तो ये बना रही है माँ पंचामृत। माँ भी भगोने में डाल रही दही, हो तो आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, आपको भगोना दिख रहा, कहाँ दिख रहा, नहीं ना दही। वो पैकेट काट दो, वो भी काटो। तो हमने इसमें 5 किलो दही मिला ली। 5 किलो दही काफ़ी ज़्यादा होती है, एक पैकेट काट करके डालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने दही पूरी मिला ली। अब हम इसमें मिलाने जा रहे थे शहद। शहद हम 1 चम्मच मिलाएंगे। दही बहुत ज़्यादा बनती है, तो हम इसमें शहद ऐड कर लिया। अब जो है हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इस सबको डाल के हम मिलाएंगे। देखिए ना दही फ्रीज़र में रखी हुई थी ना, काफ़ी जम गई, तो बड़े बड़े इसमें दही दिख रहे थे, मतलब आइस जैसी जम गई थी। तो काफ़ी देर चलाया तब जाकर वो मेल्ट हुआ। तो जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा ना, सब दही है। उसके बाद गंगा जल ऐड कर रही थी, गंगा जल भी ऐड कर दिया। आप लोगों को पता ही होगा पंचामृत कैसे बनता है। दूध दही गंगा जल और शहद और क्या रह गया तो माँ जो है अब दूध ऐड कर रही थी। तो दही ज़्यादा और दूध 2 किलो दूध लगती है, 5 किलो दही लगती है, तब जाके इतनी ढेर सारी पंचामृत बनती है। हाँ हमेशा इतनी ढेर सारी पंचामृत बनाती है। हम लोग 2-2 गिलास पंचामृत पीते हैं। एक्चुअली ये प्रसाद पूरा पंचामृत बन के जो है ना, मंजली दादी जहाँ हम पूजा करने जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वहाँ पे जाते हैं सब अपने घर से जो है, मतलब एक्चुअली में जॉइंट फैमिली है ना, बट किचन सबका अलग अलग है। तो सब अपने किचन से थोड़ा जो भी प्रसाद बना पाते हैं बना के ले जाते हैं वहाँ पे। तो माँ हमेशा से पंचामृत ही बना के ले जाती हैं, तो इसलिए माँ इतना ढेर सारे पंचामृत बना रही थी। मखाने ऐड करते थे, मखाने ऐड करते, मखाने सहलाते नहीं है, मतलब वो ऊपर जाते हैं। नारियल डाल दो अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ नारियल से एलर्जी है। पापा को, इनको, अनुज को, तीनों लोग को नारियल से एलर्जी है, दाने निकल आते हैं तुरंत। तो हम नारियल नहीं डाल सकते, अदरवाइज़ नारियल डाल दो पंचामृत बहुत अच्छा बन जाता है, बट हम नहीं डाल सकते। ये हमारे पंचामृत बन के रेडी हो गई। प्रसाद है, बट अच्छा लग रहा था ना। अब मैं कुछ नहीं बोली, अम्मी में टेस्टी नहीं, बट हाँ प्रसाद बन गया हमारा। हाँ ये तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते बिना पंचामृत हुए हैं, तुम्हारे भी तुलसी के पत्ते मिला दिया, हमारा भी तैयार हो गया। हम सारी चीज़ कर देंगे। तो हमारी पंचामृत बन गई थी। अब मैं जा रही थी धनिया की पंजीरी बनाने। लड्डू गोपाल को धनिया की पंजीरी चढ़ती है ना, तो यहाँ से मैं धनिया की पंजीरी बनाने जा रही, बस थोड़ी सी बना रही थी। तो ये देखिए मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूँगी धनिया, और मैं इसको पाउडर ऑलरेडी है, तो बस फटाफट से भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, चीनी ऐड करूँगी, और हमारा धनिया की पंजीरी रेडी। आप सभी को आती होगी बनानी, बस मैंने ऐसे शूट किया था, आपसे शेयर कर लिया।
तो होगी मैं रेडी। मैंने पहना ये लहंगा। एज यूजुअल हो रहा बहुत लेट, बज गया रात के 11। और हमें पूजा करनी है और हमें घर में भी जाना पूजा करना। हमारे दो जगह पूजा होती है, हम यहाँ भी पूजा करेंगे और वहाँ पे हमारे दादी की पूजा होती है, तो वो भी दिखाएंगे। तो मैं आपको भी रेडी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मैंने आज भी मेकअप वेकअप नहीं किया। मैंने पहना ये लहंगा, ड्रेसिंग बहुत सामान रखा है, तो बच्चे का कमरा। तो ये मेरा लहंगा, का लहंगा। मैंने पहनी ये इयररिंग, ये बहुत ही पुराना मैंने नेकलेस, बहुत टाइम से मैंने इसको पहना नहीं। और ये फटाफट वाली जुगाड़ वाली बैंगल्स मैंने पहन ली। तो हम चलते फटाफट से पूजा करने। माँ ने इतनी तैयारी करके ऑलरेडी रखी है। माँ ने इतनी तैयारी करके ऑलरेडी रखी है, पूजा पूरा सामान। ये भगवान जी के इतने सुंदर से कपड़े, ये अनु जी लेकर आया था, वृंदावन से लाया था। तो कितने सुंदर है ना कपड़े। और ये सब ज्वेलरी सब भगवान जी की लाए थे। भगवान के आसन में पहुँच दिए। फिलहाल भगवान जी हमारे यहाँ बैठे हैं। अभी हम उन्हें स्नान करा के यहाँ लेके बैठाएंगे। तो ये मेरे लड्डू गोपाल, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल। मैं इनके पुराने कपड़े मैंने उतार दिए। मैं इनको स्नान करवा रही हूँ। इनके स्नान करा, मैं गंगा जल डाल रही हूँ, कलश में गंगा जल ऐड करूँगी, फिर उसने स्नान कराऊँगी। अच्छा, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, तो मेरी आवाज़ कुछ अजीब लगेगी आपको। तो अब मैं दही भगवान के ऊपर डाल के स्नान करा रही हूँ। बाकी आपको पता है कि भगवान को स्नान कैसे करवाते हैं, हन्नी कैसे करवाते हैं। तो मैं उनको वैसे हन्नी करवाई, जैसे मैं लिटिल को करवाती वैसे मैंने हन्नी करवा रही थी। मैं और माँ मिलके हन्नी करवा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। इसकी अलग ही फीलिंग होती लड्डू गोपाल को नहलाना। तो हम दही के बाद में दूध से स्नान करवा रहे थे। और उसके बाद हम जो है जल से इनको बार बार जो है धो भी रहे थे, साफ़ कर रहे थे। उसके बाद हम डाले शहद से स्नान करवा। ऐसा फील हो रहा था ना, क्योंकि इतने अच्छे से नहला रगड़ के नहला के उनको गोरा बना दो। अच्छा, हम वैसा होता नहीं, पर अच्छे से साफ़ करके ना मैं लड्डू गोपाल को चमका दे, ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर माँ ने घी डाल दिया। घी आपको नहीं दिख रहा ना, अभी माँ ने घी डाला। घी की आखिरी में डाला, सोच रहे थे साफ़ कैसे होगी, बट हाँ साफ़ हो गया था। घी के बाद हमने जो उनको साफ़ हैंकी थी, कपड़ा था, उससे जो है उनको साफ़ कर लिया। ये हमारे लड्डू गोपाल की ना एक आँख ना गिर गई कहीं, और कभी मैचिंग की आँख मिलती ही नहीं। पहनाने जा रही है सुंदर सा कपड़ा मेरे लड्डू गोपाल को। हमारे लड्डू गोपाल को इतना सुंदर, मुझे कपड़ा इतना पसंद है कि पूछो मत। बहुत सुंदर सा कपड़ा है। इसको पहनाएंगे भगवान को, एकदम साइज का, इतना प्यारा कलर है, फिरोजी ब्लू ऑरेंज। वाओ, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद है। उसके बाद मैं पीछे सेफ्टी पिन लगाऊंगी। जो दो हार है, मैं सोच रही थी कौन सा हार पहनाऊँ, मुकुट कौन सा पहनाऊँ। तो मैंने ये वाला हार चूज़ किया। ये हार थोड़ा बड़ा था, वो वाला हार थोड़ा छोटा था। तो मैं यहाँ मैं उनके जो है कपड़ों में जो है पीछे सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हम हमेशा भगवान के कपड़े पहनाते हैं ना, पीछे सेफ्टी पिन लगा देते हैं, जैसे वो लॉक हो जाता है। ऐसा कुछ हुक तो होता नहीं, तो ऐसे सेफ्टी पिन से जो है हम हमेशा इनको लॉक कर देते, उनका कपड़ा ऐसे उतरता नहीं है। अच्छा, हम झूले बैठाने चाहते थे, पर जब ये कपड़ा पहनाया तो झूले पे ना भगवान जी आ गए तो लटक गए। फिर जो है ना आसन आ रहा था, कुछ आया था, फिर हमने जिनको इसमें आसन में ही बैठा दिया कि चलो झूले में बाद में बैठा देंगे। तो फिर हमने इसी में इनको बैठाया पहले। इतने प्यारे प्यारे से आसन है ना, बेड है इनका पूरा, प्यारी प्यारी सी तकिया है, असलन है। वाओ, क्यूट सी तकिया। ये लड्डू गोपाल हो गए रेडी। अब इनकी हम पूजा करेंगे। तो सुंदर लग रहे हैं ना, किसी की नज़र ना लगे। फिर हमने और माँ ने मिलकर इनकी नज़र भी उतारी। फिर मैं उनको हार पहना रही हूँ, उनको पीछे से गले में डाल के फिर मैं बराबर से बांध रही हूँ। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है यार। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माँ ने कहा उनको दूधिया भी पहना रहे थे, उनको दूधिया पहना रहे थे। दूधिया, जो बच्चा नया नया पैदा होता है उसको दूधिया पहनाते हैं ना। यहाँ पे क्या हर जगह पहनाती है। उनकी बाँसुरी में सोचती कहाँ एडजस्ट करूँ। बाँसुरी हमेशा खो जाती है। भगवान की छोटी सी बाँसुरी होती है ना, नहलाने धुलाने को भी दिखती ही नहीं साफ सुथरी। अब ये सबसे सुंदर सा मुकुट, इतना प्यारा ये मुकुट था, बहुत हैवी भी है। देखिए बहुत प्यारा मुकुट है, और उतना हैवी तो भगवान से पहले टिक नहीं रहा था, बाद में सेट किया तो टिक गया। बहुत प्यारा मुकुट है, बहुत अनुज लाया था, बहुत सुंदर लाया। ये इतने सुंदर लग रहे हैं ना, किसी की नज़र ना लगे।
स्नान करवा लिया, नए नए कपड़े पहना लिए, वस्त्र पहना लिए। अब हम जा रहे थे उनकी पूजा करने, उनको तिलक लगा रहे थे। आपको कैमरे में तिलक दिख नहीं रहा है, वैसे लगाया तो मैं चंदन का तिलक लगाया उनको। फिर हमने जो है अक्षत तो लगा, अक्षत तो चढ़ाते नहीं विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को। फिर हमने उनको फूल चढ़ाया, विष्णुकांता और गेंदे का फूल। फिर हमने उनको जो है उनकी आसन पे, उनकी जगह पे बैठा दिया। हम झूले पे नहीं बैठा पाए ना, उनका कपड़ा इतना हैवी था ना, झूले पे आ नहीं रहा था, तो हम उनको आज ऐसे ही बैठा दिया। सुंदर लग रहे ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पे मैं उनको भोग लगा रही हूँ पंचामृत और इसका क्या कहते हैं धनिया की पंजीरी का। और ये हो गई हमारी पूजा पूरी संपन्न। हमने धूप दिखाया, दीप दिखाया, आरती की। बस उनकी आँखें टेकनी होती मेरे भगवान की कि पर फिर भी बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको आँखों का कुछ खेलना पड़ेगा। बहुत तरह के हम आँखें ला चुके, बड़ी आँखें, छोटी आँखें, इस साइज़ की आँखें, पर कुछ सेट ही नहीं होती भगवान के ऊपर। अब मुझे लगता है मैं पेंट ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा मैं इसको पेंट करूँगी, देखो मैं कब पेंट कर पाती हूँ। तो ये हमारी होगी पूजा संपन्न और हम लोग चलते हैं दादी से पूजा करने। हाँ आरती नहीं की। फूल दे दो। हाथ आ रहा है, मुंह से घुमा लेकिन हाँ आ रहा, मुंह आ रहा है लेकिन हाथ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, इतना फोन घुमाया जाता है ना, उधर देखो हाथ का ठीक है, हो गया ना, लगी पहले सब भगवान की पूजा। हमको ये जो कुछ आ रहा है हम नहीं जाते। आरती सुंदरी हरि की गिरिधर कृष्ण मूर्ति की, आरती सुंदरी गिरिधर कृष्ण मूर्ति वाली जाती है। आरती सुंदरी ये देखिए मैसेज देते कि ऐसे आप भी आ गए, आरती भी आ गया। भाई हम तो इतना जानते नहीं। ठीक है, पहले मारते नहीं हाथ आ रहे चला गया लो उसको तो पकड़ो हम उधर अब यहां का एकदम से थोड़ा छोड़ने ये सब सही करके। तो यहाँ मैंने अपने पति देव को बोला कि मेरा ये थोड़ा सा शूट कर दीजिए। मैंने कैसे ड्रेसअप किया, तो उन्होंने ऊपर से नीचे अच्छे शूट किया ना। तो मैंने पहना है बंदेज वाला लहंगा और फिर मैंने इसकी ब्लाउज़ जो है ना 3/4 स्लीव की ब्लाउज़ है, बस गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैंने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना। और बाकी तो आप सब ने देख ही लिया। तो बस मैं बहुत सिंपल से रेडी हो गई, तो फटाफट से कपड़े पहन के ऐसा कुछ खास किया नहीं था, बट फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग बताए मुझे मेरा लुक कैसा लग रहा था। इसके बाद हम आ गए थे अपना हमारे घर में जो मंदिर है, मंदिर दादी जो आपने मेरा ब्लॉग पे देखा होगा, हम उसी मंदिर में आ गए। वहाँ पे जन्माष्टमी में सारे ही जन्माष्टमी एक ही जगह मनाई जाती है, यहीं पे मनाई जाती है। तो यहाँ पे झांकी भी सस्ती है। देखिए सारे बच्चों ने मिलके, लड़कों ने मिलके, मतलब मेरे देवरों ने मिलके इतनी सुंदर झांकी सजाई। इस बार थोड़ा हल्का झांकी था लेकिन बहुत अच्छी झांकी सस्ती, लेकिन बहुत मेहनत से उन्होंने इतनी पूरी झांकी सजाई। यहाँ पे मेरे साथ से बैठ के जन्माष्टमी के पहले गीत गा रही थी, कन्हैया जी के भजन गा रही थी। ये देखिए मंजली दादी गा रही ढोलक बजा के खूब मस्त से मस्ती में। तो आप अब तो मेरी सारी सासों को पहचान ही गए होंगे। इसे ये है मंजली दादी, फिर येलो में मम्मी दादी, और ये सुबह चाची, और ये फिरोज़ी साड़ी में रेनू चाची, वीना चाची येलो साड़ी में, ये फिरोज़ी में ताई जी, और ये रश्मि चाची। ये सारी मेरी सासें हैं। तो फिर बहुत सासें नहीं है, मेरी वो सास नहीं है, माँ नहीं थी वहाँ पे, वहाँ बाद में आई थी। यहाँ पे उसका 12 बज गया, जन्माष्टमी शुरू हो गई थी। तो यहाँ बाबा जन्म करते हैं, तो बाबा जो है जन्म कर रहे थे 12 बजे। तो यहाँ पे सबके लड्डू गोपाल होते हैं, सबके शालिग्राम होते हैं। तो बाबा देखिए सबके शालिग्राम बारी बारी खीरे में रख रहे हैं और खीरे में से निकाल रहे हैं। खीरे में रख के ना उनका जन्म हुआ था, मतलब ऐसे हम लोग जन्म नहीं हुआ था, जन्म तो उनकी से हुआ था देवकी की कोख से, लेकिन खीरे को हम देव की माँ का बनाते हैं, तो खीरे से वो कर रहे थे। तो बाबा ने सब सारे भगवान की कर ली, मतलब हाँ सारे शालिग्राम में सबके होते, सब अपने अपने घर से लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। लाइट चली गई, बार बार लाइट आ रही जा रही थी और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ऑब्वियस है जन्माष्टमी और कृष्ण जी का जन्म हो, बारिश ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब बारिश समझ लीजिए आज जन्माष्टमी है, तो यस बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी वाली, जैसे लग रहा सच में आज रियल वाली जन्माष्टमी है। तो मतलब थी जन्माष्टमी, क्योंकि 2-2 दिन जन्माष्टमी थी ना, कुछ लोग 17 को मना रहे, कुछ लोग 18 को मना रहे थे।
तो इस तरह बाबा ने जो है पूजा की। बाबा ही पूजा करता, हमारे सबसे बड़े जो होता है वही पूजा करता है। यहाँ सबसे बड़े हमारे घर में बाबा हैं, ये पूजा कर रहे थे। दिख रहे ना, तो आपको इतनी भीड़ दिख रही होगी, सोच रहे होंगे बाहर के लोग, लेकिन ये सब सारे लोग घर के ही सारे लोग थे। हमेशा आपने मेरे हर ब्लॉग से सासों को देखा। जन्माष्टमी में मेरे सारे ससुर भी वहाँ पे आए थे और देवर भी थे, तो घर में बहुत भीड़ हो गई थी। तो जैसा लग रहा था ना बाहर के लोग भी इकट्ठा, लेकिन बाहर के कोई भी नहीं थे, सब घर के ही थे। मेरे सारे ससुर मेरे सारे देवर ही हैं, इतने एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो 40 लोग का घर है ना, 40 लोग की फैमिली है। तो ये लिटरली लग रहा था हाँ फैमिली है, 40 लोग एक घर में रहते हैं। बट इसमें बहुत लोग नहीं थे, जैसे पापा नहीं थे, मतलब मेरे ससुर नहीं थे, पापा नहीं थे, 1-2 देवर नहीं थे, तो काफ़ी लोग नहीं थे। बट फिर भी सब लोग थे करीब करीब। पूजा होने के बाद प्रसाद बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कितने सारे प्रसाद बने थे। जॉइंट फैमिली की बात ही अलग है। तो फिर ताई जी बैठी थी और मैं बैठी थी, तो मैं बहुत थोड़ी देर बैठी थी। मुझे बोला कि तुम खड़े होकर प्रसाद बांटो, हम बैठ के बना रहे। तो फिर जो है मैंने थोड़ा ही प्रसाद बनाया था, बाकी मतलब ऐसे किया था, बाकी मैं दे ही रही थी, सबको खड़े होकर बांट रही थी। तो ये मेरी सासू का कुछ नियम है। मैंने देखा ताई जी बैठ जाती हैं, माँ बैठ जाती हैं, रेनू चाची, सुबह चाची लोग बैठ जाती, बड़ी हैं, बट जो बड़ा होता है वो बैठ जाता है। मैं भी इतने सालों से यही लोग करती आ रही हूँ, मतलब मैंने तो यही देखा है। अच्छा, मेरी दूसरी जन्माष्टमी ससुराल में थी, इसके पहले मेरी 3 जन्माष्टमी मायके में ही है। सबसे पहली जन्माष्टमी ससुराल में थी, उसके बाद अब हुई मेरी जन्माष्टमी ससुराल में। इसके सब बाकी सब मेरे मायके में ही मनी है। तो ये देखिए मैं उठ गई थी और माँ बैठ गई थी प्रसाद बांटने की थी। भाई नीलों की ड्यूटी होती है हमेशा प्रसाद बांटने की, बस मैं खड़े होकर जो उसको प्रसाद दे रही थी। ये बिना चाची बैठ गई और माँ, सुबह चाची और ताई जी। अच्छा लग रहा था ना, अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में। फिर मैं यहाँ बैठ के मंदिर में अंदर बैठ के जो है खुद को निहार रही थी, देख रही थी पसीने से क्या हाल हुआ था। पसीना कैमरा पर नहीं आ रहा, बट बहुत पसीना हो रहा था वहाँ पे। तो हम लोग पूजा करके आ गए और प्रसाद भी खा लिया और अभी रात के बज रहे 1:30 बज रहे हैं। और तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग का एंड कर लूँ, तो आज का ब्लॉग मैं ये पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल यार। तो फिर मिलते एक नए और मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।